हाँ देखो, थिन प्रिज्म ए स्मॉल है आपका, थिन प्रिज्म का मतलब यही है। और फ्रॉम R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, R1 और R2 भी स्मॉल हो जाएंगे दोनों। ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म होता है इस तरह का। एंगल ऑफ इंसिडेंस सबको प्रैक्टिस में आ गया होगा जिसने पढ़ा होगा जाके। ये आपका I1 है और ये आपका R1 है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R2 होता है और इधर आपका क्या होता है, I2 होता है। इस तरह से बनाते हैं अपन। तो आपका जब ये स्मॉल है, R1 R2 स्मॉल है, तो आप क्या कहेंगे, साइन I1 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 करेंगे। आप पहले स्नेल्स लॉ लगा के ही लिखते हैं, बट सब स्मॉल है, I1 R1 सब स्मॉल है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल लेके चले हैं। ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल लेके चले हैं, तो आपका I1 अप्रोक्सीमेटली म्यू R1 हो जाएगा। ठीक है ना, I1 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका, म्यू R1 हो जाएगा। और साइन I2 आप क्या लिख सकते हैं, साइन I2 आप लिख सकते हैं म्यू साइन R2। तो यहाँ पर I2 क्या हो जाएगा आपका, म्यू इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है ना, I2 इज अप्रोक्सीमेटली म्यू R2 हो जाएगा। वही लगा रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। स्नेल्स लॉ लगाया और फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, थिन लो कम इंसिडेंस एंगल वाला, या फिर आप कह दो थिन प्रिज्म वाला। ठीक है, तो अब नाउ आप डेल्टा लिखो, किसके बराबर आएगा। डेल्टा का जो बिना मिनिमम डेविएशन वाला फार्मूला है वो तो यही है, जनरल डेल्टा हमेशा I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक है, तो आप I1 प्लस I2 की जगह रख दो म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो डेल्टा क्या आ गया, देखो म्यू माइनस वन इंटू ए आ गया। तो हमेशा ही अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है और थिन प्रिज्म है, तो डेल्टा मिनिमम ही हमेशा क्या कहलाएगा, उसका डेल्टा कहलाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा कोई, इस स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन में और ये समझने में कि थिन प्रिज्म 4 डिग्री 5 डिग्री के प्रिज्म में आपको डेल्टा निकालना है, आप डायरेक्ट अप्लाई करिए बिना डर के, जैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से केस में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपको नहीं देगा। तो फिर आप थिन प्रिज्म के केस में डेविएशन फटाफट डायरेक्टली म्यू माइनस वन इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है। अब आता है एक टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना देता है कई बार प्रिज्म का। ये भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। का आसान बहुत है, ये कुछ नहीं है इसमें। ये इस तरह से अगर उल्टा प्रिज्म हो, क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, बेस से लाइट आएगी वापस बेस की तरह घुमाएगा। ठीक है। तो उल्टा प्रिज्म क्या करेगा, उल्टी डायरेक्शन में डेविएशन देगा बेटा। इस तरह से अगर उल्टा प्रिज्म लगा हुआ है, तो आपसे पूछा टोटल डेविएशन बता दो, तो हर प्रिज्म का डेविएशन आप ऐड कर देंगे। ऐसे ही निकालते हैं डेविएशन अपन हमेशा, अब भी वैसे ही निकालेंगे। बट ध्यान रखो, जिसका उल्टा प्रिज्म हो उसका एंगल यहाँ पर -A2 कर दो आप, ये तरीका है इसका। आपने यहाँ पर -A2 क्यों कर दिया, क्योंकि ये प्रिज्म उल्टा लगा हुआ था बीच वाला, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, A2। ये बहुत वाइडली यूज है। अगर कॉम्बिनेशन है तो फिर आप सब भूल जाएंगे, थिन मिन की कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे। तो जनरली थिन है वो, अच्छा पेपर होगा तो उसमें इतनी गलती नहीं करेगा। तो थिन प्रिज्म के कॉम्बिनेशन अगर आपने बना दिए, तो टोटल डेविएशन हो जाएगा म्यू 1 माइनस A1, म्यू 2 माइनस वन इंटू A2, म्यू 3 माइनस वन इंटू A3। यहाँ पर A2 उल्टा लगा हुआ है बीच में, तो आप -A2 कर दीजिए। ये दोनों उसी तरह से लगे हुए हैं, तो A3 कर दी। ठीक है। अब इसके बाद ये प्रॉब्लम आती है, देखिए एक बार, फॉर ए प्रिज्म इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉट A/2। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट। तो आपको बताना है कि इसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म का कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कहीं थिन प्रिज्म मेंशन नहीं है। आपको बस कह रखा है कि फॉर ए प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू की वैल्यू आपको कॉट A/2 गिवन है। म्यू इक्वल टू आपको कॉट A/2 गिवन है, आपको मिनिमम डेविएशन निकालना है। तो आपको जैसे मैंने बोला था, अगर कुछ एंगल ऑफ मेंशन नहीं है कि थिन प्रिज्म है नहीं, तो आप डिविएशन और म्यू का रिलेशन कौन सा है फिर, किसी को याद है वो रिलेशन, किसी ने इतने एक दिन में याद कर लिया हो बिल्कुल साथ साथ। वेरी गुड अनिल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो म्यू कितना आ जाएगा, sin∆m प्लस A/2 अपॉन sin A/2। ये रिलेशन है, आप इसकी जगह वैल्यू पुट करिए, अपने आप दिख जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव कभी आया था। ठीक है ना। तो आप कॉट A/2 रखिए इसको। और कॉट A/2 क्या होता है, कॉट A/2 रख दिया आपने, सॉल्व कर लेंगे इसको, ∆m प्लस A/2। तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, cos A/2 sin A/2 कट गया। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये cos A/2 आ जाएगा
कॉट की जगह कॉस आ जाएगा ना, साइन साइन कट जाएगा, कॉट ए बाई टू है, क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, तो कॉस ए बाई टू आ जाएगा आपका साइन डेल्टा एम, इसको और कर दो पाई बाई टू माइनस डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। अब कॉस और कॉस ये भी क्या हो जाएगा, कॉस की टर्म में लिख दो उसको, है ना, कॉस लिख दो उसको, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। ये आपका कॉस ए बाई टू बचा, साइन ए बाई टू कट गया, कॉस पाई बाई टू माइनस डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ए बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, कैसे भी सॉल्व कर लेंगे। टू टू कट गया आपका पूरा, ये हो जाएगा टू ए। हाँ क्या कह रहे हो, पाई बाई टू माइनस, नहीं, पाई माइनस टू ए आ रहा हो, पाई माइनस टू ए आ रहा है देखो, ये कट जाएगा सब तरफ से टू। तो ये टू ए इक्वस टू पाई माइनस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इसका आ जाएगा पाई माइनस टू ए, आ गया आंसर, पाई माइनस टू ए आंसर आ रहा है देखो। कैसे भी इक्वेट कर लो इसको, पाई बाई टू लिख के कर लो कैसे भी। ठीक है ना, तो आप इसका साइन ए बाई टू कट गया, कॉस बचा, तो आपने फिर साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करके एंगल इक्वेट कर दिया, इसके डेल्टा मिनिमम कितना आ गया, पाई माइनस टू ए आंसर था इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम इक्वल टू पाई माइनस टू ए, इस तरह से। ये यहाँ पर प्रिज्म एंगल है, थिन प्रिज्म जैसा कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुआ है इसमें, कुछ याद करना नहीं, क्वेश्चन है याद थोड़ी नहीं करना है कुछ, निकाल लेंगे इसको।